भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता पर आज एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाया है। रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अनुराग गुप्ता और उनसे जुड़े 5 मामलों की जांच करने के लिए एनआईए को पत्र लिखेंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच साठगांठ थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनका मानना है कि कोयलांचल शांति समिति को बनाने के पीछे अनुराग गुप्ता को किंग पिन भी भूमिका निभाई थी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार सुजीत सिन्हा की वसूली में अनुराग गुप्ता की 40% हिस्सेदारी थी। उन्होंने कहा कि अमन साहू के एनकाउंटर मामले में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा की पत्नी रिया सिंह के बीच भी मोबाइल पर चैट हुई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अमन साहू एनकाउंटर मामले में अनुराग गुप्ता और सुजीत सिन्हा की भूमिका संदिग्ध रही है। इस पूरे प्रकरण की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को थी या फिर नहीं, इन सभी विषयों पर वे एनआईए को जांच के लिए पत्र लिखेंगे। तो ये सब आप सबके ध्यान में मैंने लाया तो, और मैं इस विषय को हम यहीं तक नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हम इस सारे मामलों को लेकर के हम एनआईए को भी हम पत्र लिखेंगे। एनआईए को इसलिए पत्र लिखेंगे क्योंकि अपराध गैंग से इंटरनेशनल पंजाब से के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगाना और एक गैंगस्टर एक विदेश से भी अभिषेक साठगांठ। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना बड़ा मामला कोई झारखंड के कोई पुलिस या बाकी कोई जांच करके तक पहुंच पाएंगे, तो शायद ये संभव नहीं। तो हम इस सारे विषय को, ताकि उसकी जांच हो एनआईए से, जिसे पूर्व जो डीजीपी ये जो अनुराग गुप्ता और गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के बीच का संबंध क्या रहा है, कोयलांचल शांति समिति के गठन में अनुराग गुप्ता की भूमिका क्या रही है, अनुराग गुप्ता और रिया सिन्हा के बीच कोई बातचीत को दबाने की कोशिश क्यों की गई, उसमें आखिर ऐसा क्या था, अमन साहू कथित इनकाउंटर में अनुराग गुप्ता सुजीत सिन्हा नेक्सस की क्या भूमिका थी, क्या मुख्यमंत्री को इस पूरे सुजीत सिन्हा अनुराग गुप्ता गठजोड़ की जानकारी थी। हम एनआईए को अलग से इसके बारे में पत्र लिख कर इन 5 बिंदुओं पर हम एनआईए से जांच की हम मांग करेंगे। क्योंकि विषय काफी, इसलिए आज मैंने सोचा कि एक पार्ट है भ्रष्टाचार की काफी लंबी कहानी है, 2-4 दिन जब बाकी भीड़ भाड़ से आप लोग बचेंगे तो मैं एक दिन फिर बुला करके शेष जो पार्ट है मैं उस पर आप सब लोगों से फिर से मैं बात करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये डीजीपी का जो प्रकरण है, ये जो अमर पांडे का आपने जिक्र किया, इन लोगों से क्या संबंध है? अरे क्या संबंध है, वही तो जांच कराना है ना, और सरकार को बताना है कि क्या क्या संबंध है। और हम तो बोले हैं कि इन लोगों की चूंकि मामला इंटरनेशनल भी है और अपराध का एक बड़ा गठजोड़ है, इसलिए हमने कहा कि इस मामले को हम एनआईए से जांच कराने की भी हम मांग करेंगे और से सरकार को बतानी है कि भाई क्या है। अनुराग गुप्ता जी ने पद पर रखते हुए एलएलबी की डिग्री ले ली टीजी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कैसे परीक्षा हुई, कैसे कॉपी लिखा, क्या वो भी जांच के दायरे में मंगवाएंगे आप? देखिए, वो सब आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लीजिए भाई। हमारा मेनली तो ये क्राइम जो हुआ है इस राज्य के अंदर में, जिस प्रकार से या इस समय भी आज राज्य में दहशत का माहौल है। अब पुलिस अगर अपराधियों के साथ मिल करके गुंडागर्दी करेगी तो फिर जनता, हम और आप कहां सुरक्षित रह सकते? तब तो बहुत मुश्किल है सुरक्षित रहना राज्य के लोगों को। चलिए सर, घाटशिला का कल जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।